कहाँ से आई नेशनल डायलॉग की ये तजवीज और एकदम से कैसे पॉपुलर हो गई कि सब बातें करने लग गए? चले अब आपके साथ थोड़ा सा कुछ चीजें शेयर करते हैं क्योंकि खुल के सामने आ रही हैं, आ गई हैं। हुआ यहाँ पे ये था कि कोई मेरा ख्याल महीना डेढ़ पहले यहाँ पे आपको पता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, NDU कहते हैं जिसमें, तो उसमें तमाम सिविलियंस, उसमें ब्यूरोक्रेट्स, पार्लियामेंटेरियंस, जर्नलिस्ट, इन सबको बुला के हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे इनके सेशंस करवाए जाते हैं, इनको वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड बला बला सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं, सेंसिटाइज किया जाता है। तो अभी यहाँ पे एक उसका मेरा ख्याल सहाफ़ियों का एक वहाँ पे ग्रुप था जिनको यही तरबियत वहाँ पे दी जा रही थी, NDU पे कोर्सेज उनका चल रहा था, मोस्टली सहाफ़ी थे इस्लामाबाद के। तो एक दिन वहाँ पे DGISI जो है जनरल फैज साहब, तो ये वहाँ पे गए, इन्होंने उनको इन्हीं इशू पे रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल या जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, तो उन्होंने इस पे इनको लेक्चर दिया सारा कि कैसे कैसे हमारे थ्रेट्स हैं, क्या हैं। तो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है खावर घुमन साहब। तो खावर घुमन साहब ने आखिर पे यही सवाल किया, यही वाला कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्माइल चल रही है कि एक दूसरे को खींचा जा रहा है, उधर से खींच रहे हैं, लंदन से बम्बार्डमेंट हो रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ साहब नहीं संभाले जा रहे, उधर से मरियम साहब ने तूफान उठाया, तो बिलावल साहब ने तकरीरें की है। तो घुमन साहब का ये कहना था कि सर ये जो कुछ हो रहा है तो इसका आखिर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि टर्माइल है क्या से पॉलिटिकल पूरा। उन्होंने वन लाइनर जवाब दिया जो मेरे जराए कहते हैं, मेरी एक दो से बड़ी कंफर्म बात है। उन्होंने कहा जनाब कि जनरल फैज साहब ने कहा कि इसका एक ही हल है, वो है या ग्रैंड आपका नेशनल डायलॉग, वन लाइनर। इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं उन्होंने इसके बाद नहीं दी। इसके बाद क्या हुआ, अब उसको हम ये कड़ियां मिलाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, शहबाज शरीफ साहब जो निकले वहां से नैब की इस कस्टडी से पैरोल पे गए अपनी वालदा साहबा के उसके लिए, तो उन्होंने निकल के यही लफ्ज एग्जैक्ट यही यूज किया, ये नेशनल डायलॉग होना चाहिए, ग्रैंड का भी साथ में यूज किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-4 दिन पहले पिछले हफ्ते अगर आपने सुना को काशिफ अब्बासी साहब के हमारे दोस्त के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जनाब कि मीडिया जो है ना हमने लुटमार कर लिया, अब हम फड़े जा रहे हैं, तो मीडिया सुलह सफाई करे और ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। एग्जैक्ट ये अल्फाज सर, वो दूसरा हो गया सर। उसके बाद इससे पहले मरियम नवाज साहब ने गिलगत में, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था BBC को, जिसमें इन्होंने फरमाया था कि जनाब कि बिल्कुल एक यहाँ ग्रैंड नेशनल डायलॉग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पख डाल दी थोड़ी, पहले इमरान खान साहब को हटाया जाए तो फिर हमसे बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और अवाम के सामने होना चाहिए। वही अगेन अवाम के सामने क्या मुराद है, मीडिया करवाए, जो बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने फाइन ट्यून करके कहा कि मीडिया है और वो सुलह करे, और कल को मीडिया जो अपना मुंह बंद करेगा फिर कि हम क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं। ठीक है, लास्टली आज वही बात इमरान खान साहब ने की है कि जनाब आप पार्लियामेंट में, हमने तो कभी इनकार नहीं किया डला करने से, हमने तो कभी कोई बात करने की कोशिश नहीं की। सो अगर इन तमाम कड़ियों को मिला के देखें तो मेरा ख्याल एक जो पिक्चर बन रही है थोड़ी सी, कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए और कहीं पे बैठ के बातचीत होनी चाहिए, और उस पे एस्टेब्लिशमेंट को भी एतराज नहीं। एस्टेब्लिशमेंट तो पहले कह रही थी इमरान खान साहब को एक्सीलेंसी, आप इनके साथ बैठे, यही बात तो वही हमारे आर्मी चीफ और DGISI जो है बार बार खान साहब को कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप बैठे, गिलगत के मसले पे आप बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी आप बैठे, नैब में तरमीमें करनी आप बैठे, और इश्यूज आप करें। वो तो खान साहब बैठने को तैयार नहीं थे कि इन चोर लुटेरों के साथ मैं नहीं बैठता। इसी वजह से उनको तमाम को आके कहते फायर फाइटिंग करनी पड़ती थी, जो बाद में स्कैंडल बन गया कि जनाब ये देखें खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं सारे उनसे लोगों से जाके। अब खान साहब कह रहे हैं कि वो कि नहीं जनाब ठीक है पार्लियामेंट में बात करते हैं, उसी सांस में उनका NRO नहीं दूंगा। तो यार ये आमिर साहब ये तो अपने क्राउड को, अपने हजूम को, ऑडियंस को खुश करना है, NRO देना भी है और मैं ये नहीं भी दे रहा, ये तो सारी परसेप्शन क्रिएट करनी होती है ना, ये तो आपने बताना होता है, तो आगे पीछे जोड़ना आपने तो करना होता है। जब डायलॉग हो रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, वो तो एक अलहदा उसकी है। अब मुमकिन है कि आप वाली बात पूरी हो जाए कि कल को अगर खान साहब बैठ के कोई डायलॉग के जरिए रास्ता निकाल सकते हैं तो शायद रेजिग्नेशन की नौबत ना आए, उससे पहले ये बांधा जा सकता है तो बांध लें। खैर ये तो एक चीज होगी। जो मैंने आपको ब्रॉड एक थोड़ी सी पिक्चर दी है कि ये तजवीज कहाँ से आई और कैसे ये पॉपुलर हुई, वहां से होती होती इमरान खान साहब भी उस ये तजवीज से कन्विंस हो गए। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है जो वसीम बदामी साहब के साथ की थी, उन्होंने कहा जनाब ये तो नैब की तरमीम जो है जिनको खान साहब NRO कह रहे हैं कि हमने मांगी थी, वो तो कहते फौज लेके आई थी, सारा ये फौज ने करवा रही थी कि नैब में ये तरमीमें करवाएं। सो आर्मी तो तैयार है पहले से, उसके खान साहब बच गए थे, नवाज लीग भी तैयार है, खान साहब उसमें बचे हुए थे, आज खान साहब भी राजी हो गए जी बातचीत करते हैं। सो मुझे ये मैंने जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव दिया। ठीक है, लास्टली मैं आज बताऊं, आज इमरान खान साहब गए हुए थे, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करें आमिर साहब।
सियालकोट। सियालकोट, एयर सियालकोट। एक तो पहले सियालकोट के लोगों को मुबारक हो कि पहला शहर है कि वहाँ पे उन्होंने इस तरह की एयरलाइन अपनी उन्होंने शुरू की, अपने फंड से शुरू अपनी की। पहले अपनी सड़क बनाने में, अपना एयरपोर्ट बनाने में काफी उनके बिजनेसमैन ने कंट्रीब्यूट किया है, और मैं जो कि बाकी हमारे बिजनेसमैन नहीं करते। वो सारे लेने पे बिलीव करते हैं कि वो कहते हैं दे जा अल्लाह रास्ते, क्या कहते हैं, अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते दे जा। बाकी तो हमारा बिजनेसमैन ताजर इसी काम पे लगा हो कि कुछ हमें है तो हमें दे दे, हमने देना कुछ नहीं है। एक तो सियालकोट के लोगों को मुझे एडमिट करने थे, दुनिया भर में जहां भी हम गए ना, सियालकोट के बंदे जहां भी मिले ना आपको, अच्छी जगहों पर मिले हैं, काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, ये एडवेंचरस लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। तो मेरी तो बड़ी बेस्ट ओपिनियन है इन फेवर ऑफ सियालकोटी पीपल। दुनिया भर में जो भी मिले मुझे बेहतर, अच्छे, मतलब तगड़े शान और बेहतर वो क्या कहते हैं एस्टेब्लिश लोग मिले, काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अब इसमें लेकिन भी तो आना है, मतलब साफ ही सोच रहा था कि लेकिन कहाँ आ गया, निकल कैसे गई है। मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ सियालकोट के लोगों की बेस्ट ओपिनियन। लेकिन पिछले हफ्ते कैबिनेट का इजलास हुआ, आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। कैबिनेट का इजलास हुआ जनाब, उस कैबिनेट में एक वहाँ पे ये सिविल एविएशन जो है वो समरी लेके आई। ठीक है, उस समरी में उन्होंने जनाब ये कहा कि ये जो एयर सियाल लाइन है, इन्होंने कुछ 2017 में इन्होंने कोई अपना लाइसेंस वगैरह जो था ना, जो आपको दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए अप्लाई किया था। और विद इन 1 ईयर आपने कंडीशनैलिटीज जो है ना इसकी मीट करनी होती हैं, जो उस प्रोसीजर है वो सारा। 1 साल गुजर गया सर, वो नहीं हुई, सिक्योरिटी दी हुई थी। अगर आप 1 साल में नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी जो है ना वो जब्त हो जाती होती है कि आपने वो काम नहीं किए। उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 1 साल मजीद कर दिया। 1 साल बाद फिर भी नहीं हुआ, 2018 भी गुजर गया, 2019 भी गुजर गया, 2020 भी गुजर गया। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रही। जब इनको जुर्माने होने चाहिए थे कि जनाब आपको लाइसेंस दिया, प्रॉपर्ली आपने शुरू करने थे, उस वक्त आप आके ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम आपके इतना सरमाया लगाएंगे, उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारी कंसेशन मिलती हैं। कंसेशन वगैरह तो सारी आपने ले ली, जब उसको ऑपरेट करने का टाइम आया तो आपने शुरू नहीं किया। उस पर अच्छे खासे जुर्माने लगते थे, उस पर अच्छे खासे वो क्लासेस लगती थी। खैर कैबिनेट में समरी आ गई, उस पे जनाब ये जो ना उसके कैबिनेट सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा साहब, इन्होंने जनाब स्टैंड लिया। अच्छा, वेरी अनलाइक ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स भाई, हमेशा लेते हैं। तो उस पे इन्होंने ये कहा, इन्होंने सुखेरा साहब ने, कि भाई साहब 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो इन्होंने समरी की हेडलाइन बताई है ना, जो लिखी हुई है कि वेव करें जी हमारे जो जुर्माने वगैरह किए गए हैं, या हमारी जो हमारे ऊपर वो जो भी क्लासेस है वो हो रही है। एक तो इन्होंने कहा ना ये गलत लिखा गया है, नंबर 1। दूसरा, ये कैबिनेट जो इन पे ये इनको करोड़ों या लाखों रुपए वट एवर जो अमाउंट बनती है, जो इन पे अगेन जो होता है अंडर द लॉ कि सिक्योरिटी के जो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, अगर आप इनकी आके मीट नहीं कर रहे तो फिर वो जब्त हो जाते होते हैं आपका। उनका ये कहना था सुखेरा साहब का जनाब कि आप, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा और कैबिनेट को कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, कैबिनेट को नहीं करना चाहिए, खान साहब आपको नहीं करना चाहिए, आप गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं, गलत रिवायत यहाँ पे कायम कर रहे हैं। ये एक एयरलाइन नहीं है, इसके बाद जो भी एयरलाइन आती है उनको पता है कि ना बस हमने लाइसेंस लेके रख लिया है, उसके बाद ना ये ऑपरेट करते हैं, ना एयरलाइनें चलाते हैं। जुर्माने हो जाए तो कोई ना कोई बंदा पकड़ के कुछ समरी लेके आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे या वटेवर जो भी होता है उसके नाम पे आपसे कंसेशन ले लेते हैं, फेवर्स ले लेते हैं और पेनल्टीज माफ करवा लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सिविल एविएशन जो है मिसलीडिंग किस्म की इन्होंने आपको समरी बना के भेजी है, गलत भेजी। इट्स अ बिग चार्ज अगेंस्ट सिविल एविएशन कि कैबिनेट, पहले इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कैबिनेट हमें झूठे फिगर देती है, हमें मिसलीड कर, कैबिनेट को दिए जाते हैं सॉरी कि पूरी ब्यूरोक्रेसी एक ही काम पे लागू। में पता चल गया कि इमरान खान साहब नहीं पढ़ते, इनके कोई वजीर मां सिवा 1-2 लोगों के और कोई फवाद चौधरी साहब, शायद ये मुराद सईद वगैरह, ये 2-3 लोग हैं, ये 2-4 कोई पढ़ के जाते होंगे क्योंकि उन्हीं का पता चलता है, डिबेट कर रहे होते हैं फिगर्स पे, फैक्ट्स पे। बाकी तो आपको पता कैबिनेट फिक्र ही नहीं करते, खान साहब भी नहीं पढ़ते। सो पूरी ब्यूरोक्रेसी ने तय कर लिया कि ना खान साहब पढ़ते हैं समरिया, ना ये फैक्ट्स एंड फिगर को चेक करते हैं, ना डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। जो उनको पेश कर दिया जाता है ना वो बिल्कुल आंखें बंद करके मान करके फैसले करते हैं। बाद में अरबों रुपए के स्कैंडल निकल आते हैं, ये मासूम भोले बन जाते हैं, सन फ्रॉड हो गए ना, अब देखो जैसी बच्चे सी ये सानू बेला फुसला के ना गलत फैसले करवा लिए। तो उसमें सुखेरा साहब ने लिया स्टैंड कि जनाब गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मिसलीडिंग है, मत करें इनके करोड़ों रुपए माफ। खान साहब ने जनाब उनकी बिल्कुल, उन्होंने सिविल एविएशन की सुनी, उन्होंने जनाब सुखेरा साहब की प्रपोजल समरी या व्हाटएवर उनकी ओपिनियन जो दिस वाज डिसमिस्ड एंड रिजेक्टेड। तो उन्होंने जब करोड़ रुपए का फायदा दिया एयरलाइन को, ठीक दिया होगा, मान लेते हैं भी एयरलाइन शुरू हो रही है। आज जाके खान साहब ने उस एयरलाइन का इफ्तिताह किया। सर ये मैंने कहा स्टोरी शेयर कर रहा हूं आपसे। आमिर साहब, एक तरफ अभी क्लास साहब ने बात इस तरीके से नेशनल डायलॉग की बात इमरान खान सब तक पहुंची है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम ट्विटर पे ट्रेंड्स देख रहे हैं खलीज किस्म के, पीटीआई और नून लीग की जानिब से खासकर खवातीन को पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसका क्या होगा? आज इतना शर्मनाक दिन है कि जिनको ये सोशल मीडिया ट्विटर की समझ नहीं है उनके लिए मैं आसान ये कर दूं
कि आज पाकिस्तान का गालियों की चैंपियनशिप का नेशनल मुकाबला हो रहा था। और उसके अंदर जो है पीटीआई के लोग भी विक्ट्री के निशान दे रहे हैं कि हमने आपकी औरतों को ज्यादा गालियां दी, और उधर से नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि हमने भी आपकी औरतों को सबसे ज्यादा गालियां दी, और इसके अंदर लाखों करोड़ों शायद करोड़ों तक जो है ना ये ट्विटर का रीच जो थी ना, करोड़ों पाकिस्तानी शामिल थे कि वो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे सुबह से लेकर रात तक। जो लोग ट्विटर नहीं समझते, जो सोशल मीडिया नहीं समझते, ट्विटर पे सुबह एक गाली दी जाती है छोटे से जुमले के अंदर कि तारीफ ऐसी फलानी, एक गाली दे दीजिए। हम वो अल्फाज नहीं दोहरा सकते, ना ही दोहराना चाहते हैं, इतने गलीज हैं। मगर वो मरियम बीबी के हवाले से पहले पीटीआई से सिलसिला ये शुरू हुआ, ये गाली गलूच का, और उसके बाद फिर नून लीग की तरफ से उन्होंने रिएक्ट किया, तो उन्होंने फिर बुशरा बीबी को अटैक किया, और फिर पिंडी वाले भी अटैक के अंदर आगे। तो सारा दिन जो है दोनों पार्टियां उसके नीचे, इस गाली बड़ी गाली के पीछे छोटी गाली गलूच सारा दिन। आज पाकिस्तान का नेशनल चैंपियनशिप थी। इतनी तकलीफदेह बात इसलिए है कि हम लोग बड़े इस बात के दाई हैं कि सोशल मीडिया होना चाहिए, लोगों को ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसके जरिए आर्टिकुलेशन होती है, हमारे अंदर एंटरटेनमेंट नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, ये जितना लगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना थिएटर है ना फिल्में हैं, बहुत सिवाय टीवी ड्रामों के और कुछ रह नहीं गया, तो अच्छी बात है। मगर जब ये होता है तो फिर हमारे जैसे लोगों के ऊपर वो जो कतगने लगाने वाले हैं ना, उनका हाथ भारी हो जाता है। वो कहते हैं ये देखें जनाब, और वो फिर सिर्फ ये गाली गलौज पे कतगन नहीं आती, वो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इसी बहाने कर देते हैं। फिर आप और मैं जो सियासी बात, ये अखलाकी बात, ये इस हवाले से जो एक क्रिटिकल ओपिनियन चल रहा होता है वो भी रुक जाता है। मगर इसका हमारे हाथ बंध गए हैं आज कि इतना शर्मनाक आज दिन था कि इसके मुतालिक बात करते हुए भी तकलीफ है, उसको उन जुमलों को भी दोहरा सकते। और आज सारा दिन बंदे जो भी लोग थे अपने फोन छुपाते फिर रहे थे बच्चों से कि जनाब ये बच्चे ना देख लें कि ये क्या कौन किसको गाली गलौज देख रहा है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज दोनों का, और खास तौर पे पीटीआई का, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, उनको ये इसके इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि वो गाली गलौज से बचें, वो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला पीटी ट्रोलिंग का जो है ये पाकिस्तान में पीटीआई ने ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब वो फैल चुका है कैंसर, ये नून लीग में भी चला गया, ये पीपल्स पार्टी में भी चला गया है, अब इससे कोई बच नहीं रहा। ठीक है, मतलब उसका कुछ मेरे अल्फाज नहीं है इस पे बात करने के लिए। यहाँ पे एक बात ये करना चाहूंगा कि जो